देखिए, जंगल राज तो पहले भी था, लेकिन अभी महाजंगल राज की ओर हम बढ़ते गए। ये बिहार की शासन और व्यवस्था जो है कहीं न कहीं महाजंगल राज की ओर बढ़ रही है। जब बिहार नहीं संभला तो देश संभालने की बात कहाँ से हो सकती है। और उनके अंदर ये क्षमता भी, हमें नहीं लगता है कि उनके अंदर ये क्षमता है कि वो देश को संभाल सकें। निश्चित रूप से दलितों के साथ, आदिवासियों के साथ घटनाएं बढ़ी है और इसका कहीं न कहीं खामियाजा महागठबंधन सरकार को भुगतना पड़ेगा। नीतीश कुमार जी को समझना चाहिए कि अपराधी और अपराध का कोई जात नहीं होता। नीतीश कुमार की ये सामंतवादी व्यवस्था ही अपराधियों का मनोबल को बढ़ा रही है, जिसकी वजह से बिहार में दलितों पर अत्याचार बढ़ते रहे। 10 अगस्त के बाद बिहार में महागठबंधन की सरकार बनी है और सरकार बनने के बाद जिस तरीके से जंगल राज को लेकर कवायद तेज है, हमारे साथ जनतांत्रिक विकास पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अनिल कुमार जी है। 10 अगस्त के बाद क्या बिहार में जंगल राज आ गया है? देखिए, जंगल राज तो पहले भी था, लेकिन अभी महाजंगल राज की ओर हम बढ़ते गए। ये बिहार की शासन और व्यवस्था जो है कहीं न कहीं महाजंगल राज की ओर बढ़ रही है। और इस महाजंगल राज में जो शिकार हो रहे हैं वो शोषित, दलित, वंचित लोग शिकार हो रहे हैं, पिछड़े अति पिछड़े शिकार हो रहे हैं। और जिसके वजह से नीतीश कुमार की जो सामंती व्यवस्था है वो व्यवस्था कहीं न कहीं हमें फंसाने का काम कर रही है, शोषित दलित वंचितों को फंसाने का काम कर रही है कि इनकी आवाज़ को दबाया जा सके, इनकी आवाज़ को बुलंदी तक नहीं पहुंचने दिया जाए। लगातार बिहार में जो घटनाएं हो रही है उस पर सरकार कह रही है कि ये घटनाएं तो पहले भी होती थी। एक परसेप्शन क्रिएट किया जा रहा है मीडिया में सरकार के खिलाफ कि बिहार में जंगल राज है। देखिए, अगर घटनाएं पहले भी होती रहती, निश्चित रूप से पहले भी घटनाएं होती थी, लेकिन एक खास वर्ग के साथ नहीं होती थी। अभी निश्चित रूप से दलितों के साथ, आदिवासियों के साथ घटनाएं बढ़ी है और इसका कहीं न कहीं खामियाजा महागठबंधन सरकार को भुगतना पड़ेगा। और इसको समझने की भी ज़रूरत है कि आखिर दलितों के साथ क्यों इतना घटनाएं घटित हो रहा है, और जिस पर नीतीश कुमार की शासन और प्रशासन के जो लोग हैं वो कहीं न कहीं मुखदर्शक बने हुए हैं या उल्टे सामंतवादियों को बचाने में लगी हुई है और दलितों को परेशान करने में लगी हुई है। बेगूसराय की घटना अभी हाल के दिनों में हुई, उस घटना में देखा गया कि मुख्यमंत्री भी कहने लगे कि किस जाति के हैं। कैसे देखते हैं आप इसको? अपराध में भी अब जाति नेता देखने लगे हैं। देखिए, मुख्यमंत्री का वो बयान शर्मिंदा करने वाला बयान था। अपने आप को क्लीन चिट देने वाले मुख्यमंत्री हैं और अपने आप को क्लीन चिट देने के लिए उन्होंने ऐसा किया कि ये किसी जाति के लोग अपराध कर रहे हैं। किसी अपराध का कोई जात नहीं होता है। नीतीश कुमार जी को समझना चाहिए कि अपराधी और अपराध का कोई जात नहीं होता है। ये जाति में अपराध को बांट करके ये बिहार को शर्मिंदा कर रहे हैं और मैं ये मानने को तैयार नहीं हूँ कि किसी जाति का अपराधी होता है और अपराध किसी जाति का होता है। नीतीश कुमार की ये सामंतवादी व्यवस्था ही अपराधियों का मनोबल को बढ़ा रही है, जिसकी वजह से बिहार में दलितों पर अत्याचार बढ़ते रहे। आगे आपकी पार्टी इसको लेकर क्या करेगी, क्योंकि 2024 में पीएम बनने के सपने देख रहे हैं? देखिए, सपने देखना गलत नहीं है, सपने जरूर देखना चाहिए, लेकिन जो व्यक्ति बिहार को बर्बाद कर दिया हो, जो व्यक्ति बिहार को हर दृष्टिकोण से पीछे ले जाकर ढकेल दिया हो, उनसे मुझे तो नहीं लगता है कि जब बिहार नहीं संभला तो देश संभालने की बात कहाँ से हो सकती है। और उनके अंदर ये क्षमता भी, हमें नहीं लगता है कि उनके अंदर ये क्षमता है कि वो देश को संभाल सकते हैं। साफ तौर से ये हमारे साथ जनतांत्रिक विकास पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अनिल कुमार थे, जिन्होंने बताया कि जिस तरीके से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से बिहार नहीं संभल रहा है, अपराध बेलगाम है बिहार में, तो आगे वो देश कैसे संभालेंगे। अब ये देखना है कि 2024 में क्या होता है। आप बने रहे फर्स्ट बिहार के साथ। रमन राय।